प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत बड़ी जो वर्तमान हालात पर है वो चर्चा करना चाहूँगा। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात आप देख रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है वो बैसाखियों पर चल रही है और देश का भविष्य जो है वो सरकार के ऊपर होता है। मजबूत सरकार होगी, सही फैसले लेगी तो देश का भविष्य सही रहेगा। कमज़ोर सरकार होगी, फैसले सही ढंग से नहीं लेगी तो देश कमज़ोर हो जाएगा। आज देश के ऊपर सरकार की तरफ से जो हालात चल रहे हैं वो एक्चुअली हालात खतरनाक हैं देश के लिए। अब कुछ दिनों का क्या करीब 15-20 दिन या बल्कि मैं कहूँगा महीने से अनिश्चितता का माहौल चल रहा है कि एनडीए के जो पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, वो आपस में कुछ इंची आपस में खिलाफत चल रही है। जैसे कि बिहार का जो ड्रामा आप देख रहे हैं, बिहार का जो ड्रामा है, नीतीश कुमार वहाँ जेडीयू के हैं, मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के साथ हैं अभी तक तो वो, लेकिन ये दही चूड़ा का यानी कि मकर संक्रांति के त्यौहार की वहाँ इंतजार की जा रही थी और कल वो त्यौहार भी संपन्न हो गया है। अब हालांकि एक 18 तारीख को मीटिंग है जो लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग बुला रखी है अपनी कार्यकारिणी की पूरी, और उधर से राहुल गांधी का भी दौरा है 18 को। तो ये वर्तमान सरकार का जो भविष्य है वो मुझे लगता है इसी के ऊपर टिका हुआ है। इसमें क्या रणनीतियां बनती हैं, काफ़ी कुछ कल नज़र आया है। जो दही चूड़ा के भोज में एक दूसरे को जो इनवाइट किया जा रहा था, मुलाकातें हुई हैं। अब ज़्यादा मैं खुल के उस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सारी चीज़ें अभी क्लियर कट बाहर नहीं आई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खेल, इस त्यौहार का इंतज़ार किया जा रहा था। ये अक्सर देखा गया है बिहार में मकर संक्रांति का जो त्यौहार आता है इसके ऊपर अक्सर राजनीतिक हालात बदलते हैं, कुछ समीकरण बदलते हैं। तो लग रहा है कि अब की बार भी वो समीकरण बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। कुछ चीज़ें कल और परसों 2 दिन के अंदर घटनाएं घटी हैं और कुछ अभी जो 18 को मीटिंग बुला रखी है, उधर राहुल गांधी ने भी 18 का दौरा अपना जो पहले इनका फरवरी में होना था वो दौरा इन्होंने एडवांस कर दिया था, प्रीपोन कर दिया था उसको। अब वो भी 18 को जा रहे हैं। तो 18 को कई सारी मीटिंगें होने की उम्मीद है और वर्तमान जो केंद्र सरकार है इसके ऊपर मुझे खतरे के बादल नज़र आ रहे हैं। खतरे के बादल इस सरकार के ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि एनडीए के कुछ सहयोगी ही इनके खिलाफ हैं। इनकी नीतियाँ सही नहीं है, गलत नीतियाँ चल रही हैं इनकी, और इनके खुद सहयोगी काफ़ी आपस में इनकी तनाव चल रहा है। वो बिहार में भी है और बाकी राज्यों में भी। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी वही हालत है। महाराष्ट्र में भी इतने बड़े जो है बहुमत के साथ सरकार बनी है वहाँ। हालांकि वो बहुमत पूरा देश जानता है वो नाजायज तरीके से बहुमत आया है, लेकिन इतना बड़ा बहुमत लेकर के भी सरकार अभी तक वहाँ तसल्ली बख्श नहीं है, ढंग से काम नहीं कर पा रही है। वहाँ भी पूरा मतभेद है एनडीए में आपस में। यानी एनडीए के जो 2 सहयोगी हैं मुख्य, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन सब के बीच में भी अब तक सही चीज़ें नहीं हैं। जो सरकार चलाने के लिए जो परस्पर अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदारी आपस की जो होती है, वो वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। और बिहार की भी अनिश्चितता पिछले करीब 1 महीने से 20-25 दिन से आप देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो खतरे के बादल अभी तक जो घूमते हुए नज़र आ रहे थे, शायद वो 18 जनवरी को उम्मीद है काफ़ी कुछ वहाँ पर बदला हुआ नज़र आएगा। ऐसा मुझे लग रहा है, काफ़ी बदला हुआ नज़र आएगा। यानी वहाँ सरकार जो वर्तमान में बिहार की सरकार है राज्य की, हो सकता है वो अब कहीं दूसरा उसके साथ गठबंधन के साथ सरकार बनेगी, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त वहाँ एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की एनडीए की सरकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार इनसे काफ़ी खिलाफ चल रहे हैं, तो शायद वो हो सकता है आरजेडी के समर्थन से सरकार बने। और अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के ऊपर भी सीधा का सीधा निशाना है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी इंतजार में बैठे हैं। वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं, वो उसके हिसाब से वो भी अपना एक्शन लेंगे। तो वर्तमान में केंद्र सरकार के ऊपर खतरे के बादल पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं, बादल छाए हुए हैं। और इनका हालांकि केंद्र सरकार के जो आपको मालूम है ये मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री महोदय या उनके गृह मंत्री, वो अपनी तरफ से कोई चाल चलने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर अभी तक उनकी कोई चाल सफल होती नज़र नहीं आई है। शरद पवार की तरफ भी इन्होंने डोरे डाले थे अजीत पवार के माध्यम से, लेकिन वहाँ भी इनको कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही है। अब मुझे तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ये जनवरी का महीना केंद्र सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है,
केंद्र सरकार मुझे नहीं लग रहा है कि जनवरी के बाद आगे जाएगी। जो वर्तमान हालात हैं मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं, और इसका काफ़ी कुछ बिहार की राजनीति के ऊपर निर्भर है। बिहार की राजनीति का 18 जनवरी को कोई बहुत बड़ा संकेत होने की उम्मीद है। 18 को जो मीटिंगें होंगी उसके बाद, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की तरफ से क्या इशारा होता है उसकी इंतजार में है। विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि वो इशारा देखते ही वो एक्शन लेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू भी इधर आ गए, नीतीश भी इधर आ गए, तो सरकार का बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर केंद्र सरकार गिर जाएगी, केंद्र सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब किसका क्या होगा डेवलपमेंट, वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में 18 जनवरी को इसकी सिचुएशन साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ इंडिया गठबंधन के मेन आदमी रहेंगे। राहुल गांधी खुद रहेंगे, आरजेडी खुद है, और बाकी भी इनकी और सब अपने घटक हैं, उनसे बातचीत ऑलरेडी चल रही है। तो ये हमारे लिए ये महीना खास करके 18 जनवरी और 20 तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के राजनीतिक हालात, हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश है, क्योंकि इनको मालूम है अगर तुमने सत्ता छोड़ दी तो तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, और जो जातियां की हैं इन्होंने 10 साल में, वो जनता उसका बदला लेगी या दूसरी सरकार उसका बदला लेगी। क्योंकि इन्होंने विपक्ष को जिस तरीके से ट्रीट किया है वो सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष में कोई कमियां नहीं, कमियां होंगी जरूर, लेकिन सत्ता पक्ष में कौन सी कमियां नहीं है। तो ये ऐसा एक बहुत बड़ा खेल होने की उम्मीद अभी लग रही है अगले 3-4 दिन के अंदर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 जनवरी तक मुझे लग रहा है कि देश के राजनीतिक हालात में बहुत कुछ बदली होगा, बहुत कुछ चेंजेस आएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आज 16 तारीख आज हो गई है, 16 जनवरी, 4 दिन और हैं। 18 को काफ़ी कुछ दिखेगा, उसके बाद 20 तक मुझे लगता है हालात काफ़ी बदले हुए नजर आएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।